फिर आगे देखें, मरुए के चारण समधि दीना पुत्र ब्याहेल माता। साधारण विवाह में मंडप में होता है, मड़वा जिसे कहते हैं, और पंडित जी संपन्न करते हैं, विवाह कराते हैं। सब जितना नेक विधि होता है विवाह संपन्न पंडित जी कराते हैं। लेकिन जोगियों के विवाह में समधि कराते हैं। समधि का अर्थ होता है सम जोड़ धी। सम मने बराबर, धी मने बुद्धि, जिसे समता रूपी बुद्धि प्राप्त हो, अर्थात सद्गुरु संत जिसे कहते हैं वे समधि हुआ। अर्थात जो पहुँचे हुए जोगी है, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अनहद को प्राप्त कर चुके हैं और आत्मस्वरूप का ज्ञान, वे हुआ समधि। वे ही विवाह संपन्न कराते हैं। और जोगी साधकों को जोगी ही ब्रह्म ज्योति तक पहुंचाता है। जो मधुर विवाह हुआ आत्मस्वरूप के ज्ञान तक शिष्य को पहुंचाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो भी गुरु हो जाता है। तो जोगी सन्यासी ही जोगियों को भेद बताकर समझाकर ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मरुए के चारण समधि दीना अपुत्र ब्याहेल माता। साधारण ब्याह में पुत्र का विवाह माता के साथ हो रहा है। जब पुत्र का विवाह माता के साथ हो जाए तो महान सोचना महान पाप है। लेकिन जीव रूपी पुत्र यहाँ माया रूपी माता के साथ विवाह हो रहा है। स्त्री जो है वो आदि शक्ति का रूप है, आदि माया है, और जीव जो है पुत्र है। माया ही प्रत्येक जीव को उत्पत्ति किया, अर्थात स्त्री जो है साक्षात आदि शक्ति का रूप है, विष्णु का रूप है, जिसे पालन करता कहते हैं। विष्णु का काम है पालन करना। तो बच्चे का लालन पालन करने वाला माता होती है, आदि माया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिखे हैं राम अवतार या कृष्ण अवतार के बारे में। जब ब्रह्मा जी सब देवता प्रार्थना किए तो आकाशवाणी हुई, जनि डर पाऊँ जनि शुद्ध, जनि डर पाऊँ सब मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरवहु नर भेषा, आदि शक्ति जय जग निर्माया, असोय अवतरहु मोर माया। आदि शक्ति जिन्होंने संसार की उत्पत्ति की, सभी जीवों की उत्पत्ति की, वही राम कृष्ण का रूप हुआ, आदि शक्ति का रूप। और वही आदि शक्ति का रूप औरत हुआ। तो जीव पुत्र हुआ, तो पुत्र का विवाह माता के साथ हो रहा है। सोचने की चीज़ है। इसीलिए लोग 84 में जा रहा है। जो इससे बच गया वही भवसागर पार होता है। इसीलिए कबीरदास जी बता रहे हैं, समधि के चारण मरुए के चारण समधि दीना पुत्र ब्याहेल माता। दुल्हन नीप चौक बैठारी निर्भय पद पर कासा। जब विवाह के समय मड़वा पर चौक नीप कर दुल्हन को बैठाया जाता है, कन्यादान के समय, सिंदूरदान के समय। लेकिन यहाँ जोगियों के विवाह में चौक को नीप कर दुल्हन को बैठाया जाता है साधारण विवाह में। लेकिन जोगियों के विवाह में